जय हिंद साथियों, शिक्षण अधिगम की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज के एमसीक्यू शुरू करते हैं। पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है। लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे खेल के क्लास में उन्हें एक कोने में बैठना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें। अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं। आप क्या करेंगे? आप पृथक बैठक व्यवस्था करने हेतु प्रयास या सहमत हो जाएंगे? आप उच्च अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे? आप विद्यार्थियों को एक साथ बिठाकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे? आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे? आप विद्यार्थियों को एक साथ बिठाकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे? एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारस्परिक भूमिका में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के असच्चे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए या लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारस्परिक भूमिका में रखना चाहिए। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? भैया कुश्ती वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों की मदद से ले सकते हैं। शारीरिक रूप असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वेबसाइटों का प्रयोग क्यों नहीं करते? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपने वेबसाइटों का प्रयोग क्यों नहीं करते? एक सह शिक्षिका कक्षा में शिक्षक लड़कों से यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है जातीय भेदभाव का पारस्परिक परिचायक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता का धारणा प्रकट करती है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक मलता को उजागर करती है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारणा प्रकट करती है। शिक्षक प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य है छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना, शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना, शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना, इनमें से कोई नहीं। शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि श्यामपट्ट कार्य सुंदर, सुस्पष्ट तथा कलात्मक लिखावट में हो। श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो। श्यामपट्ट कार्य विस्तार पूर्वक किया जाए। श्यामपट्ट कार्य संक्षेप में किया जाए। श्यामपट्ट कार्य संक्षेप में किया जाए। निम्नलिखित में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है। तैयारी, प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम। शिक्षक की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। शिक्षक का पहला चरण है पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना। उपयुक्त में से कोई नहीं।
विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना। निम्न में से कौन-सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है? पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएँ प्रदान करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को टिप्पणियाँ लिखवाना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। निम्न में से शिक्षण का परंपरागत साधन है? श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, कहानी, उपयुक्त सभी। अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय विद्यार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना आवश्यक है, वे हैं विद्यार्थियों की रुचि व उत्साह, विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक परिपक्वता, आवश्यक साधनों एवं उपकरणों की उपलब्धि, आर्थिक एवं पारिस्थितिक पृष्ठभूमि। विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक परिपक्वता। शिक्षक एक अभिभावक विद्यार्थियों में बुद्धिमत्ता को ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि यह सुसाध्य बनाता है। आज्ञाकारी व्यवहार, शैक्षिक सफलता तथा सामाजिक मान्यता, कम जोखिम का व्यवहार, आश्रित का व्यवहार, शैक्षणिक सफलता, सामाजिक मान्यता। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।